जय माता दी। आप सबका दिन शुभ हो। माता रानी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। लाखों भक्त हर साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दुर्गम पहाड़ियों की यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन पवित्र गुफाओं के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसने एक दिव्य बालिका को महाशक्ति माँ वैष्णो देवी बना दिया। आज हम इसी कथा का श्रवण करेंगे, उस रहस्यमय यात्रा को जिसमें माँ को एक दुष्ट तांत्रिक से बचने के लिए पहाड़ों में छिपा रहना पड़ा। बने रहिए मेरे साथ और जानिए माँ के अद्भुत जीवन की ये पूरी कथा। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा तब 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपने संयुक्त शक्ति से एक सुंदर और पवित्र बालिका को जन्म दिया। इन्हें वैष्णवी नाम दिया गया। वैष्णवी ने बचपन से ही त्रिकुटा पर्वत के पास कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनका एकमात्र लक्ष्य या धर्म की स्थापना करना था, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना और जीवन भर अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना। इसी दौरान उनकी भेंट पास के एक गांव में रहने वाले एक निर्धन ब्राह्मण पंडित श्रीधर के से हुई। वैष्णवी ने पंडित जी को एक विशाल भंडारा आयोजित करने का आदेश दिया। पंडित श्रीधर अपनी गरीबी के कारण चिंतित हो गए, लेकिन वैष्णवी की दिव्य शक्ति से वह भंडारा चमत्कारिक रूप से सफल हुआ। हजारों लोगों ने वहां भरपेट भोजन किया और भोजन कभी कम नहीं पड़ा। इस भंडारे में एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली तांत्रिक भैरवनाथ भी मौजूद था। जब उसने वैष्णवी की अलौकिक शक्ति देखी तो उसके मन में बुराई और लालच आ गया। उसने वैष्णवी को एक साधारण स्त्री समझा और उन्हें पाने का निश्चय किया। वैष्णवी ने भैरवनाथ को बार बार समझाया कि वह एक साध्वी है और उनसे दूर रहे, लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा। अपने ब्रह्मचर्य और धर्म की रक्षा के लिए वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत की ओर दौड़ना शुरू किया और भैरवनाथ उनके पीछे लग गया। भैरवनाथ से बचते हुए माँ वैष्णवी ने कई पवित्र स्थानों का विश्राम किया। बाण गंगा, जहाँ उन्होंने एक बाण से गंगा प्रकट कर अपने बाल धोए। चरण पादुका, जहाँ उनके पवित्र पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। अर्धकुंवारी, जहाँ माँ ने 9 महीने तक एक छोटी गुफा में छिपकर तपस्या की। लेकिन भैरवनाथ ने हार नहीं मानी और वह अर्धकुंवारी तक भी पहुँच गया। जब उसने सभी सीमाएं लांघ दी तब माँ वैष्णवी ने अपने भयानक रूप महाकाली को प्रकट किया। त्रिकुटा पर्वत के शिखर माँ और भैरवनाथ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में माँ ने भैरवनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सिर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। अपनी मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से सच्चे मन से क्षमा मांगी। माँ वैष्णो देवी, जो दया की साक्षात मूर्ति हैं, उन्होंने भैरवनाथ को न केवल माफ़ किया बल्कि एक महत्वपूर्ण वरदान भी दिया। जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वह तुम्हारे भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन ना कर ले। और इस प्रकार माँ वैष्णो देवी के 3 पवित्र पिंडियों के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इस गुफा को अपना साक्षात निवास बना लिया। आज भी लाखों श्रद्धालु इन 3 पिंडियों के रूप में ही माँ के दर्शन करते हैं। ये स्थान भक्ति, शक्ति और दया का अद्भुत संगम है। तो ये थी माँ वैष्णो देवी की संपूर्ण और पवित्र कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।